हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 225 नंबर का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो इससे पहले मैं आप लोगों को 224 प्रैक्टिस सेट इस सीरीज के माध्यम से करवा चुका हूं। अगर हम बात करेंगे दोस्तों टोटल क्वेश्चन, अब तक मैं करवा चुका हूँ 12,000 प्लस क्वेश्चन में इस सीरीज के माध्यम से आप लोग को करवा चुका हूँ। प्रत्येक वीडियो में मैं उसमें क्वेश्चन आंसर जो डिस्कस करते हैं 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट का भी पार्ट्स होता है। करंट थोड़ा कम इसलिए रखता हूं दोस्तों ताकि जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं नंबर ऑफ करंट इसलिए बढ़ाऊंगा ताकि करंट रहे। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पहला नंबर का आ चुका है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। यहाँ पे अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो देखिए अंतिम मुगल शासक था दोस्तों, ये था आपका बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल शासक था। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बहादुर शाह जफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। एक डिमांड ड्राफ्ट जो इस तरह से होता है, इसको यहाँ पे क्रॉस किया जाता है। ठीक है, क्रॉस क्यों किया जाता है? इसका जो मेन कारण होता है दोस्तों भुगतान, इसका मतलब होता है भुगतान जो है बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। इसके द्वारा भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके, इसका क्रॉस का जो होता है ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 3 नंबर में, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पे जितना भी नाम है सारे ने विरोध किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विरोध किया था ये था राजा राम मोहन राय। कौन किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था सती प्रथा का सबसे ज़्यादा विरोध, और अंत भी इसी के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 4 नंबर में, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सिंगापुर में, और ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन सही है। दोस्तों इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो आपका वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, भारत में हरित क्रांति का जनक कहलाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका 6 नंबर में, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से है। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है वर्ल्ड में। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो दोस्तों दूसरे नंबर पे भारत आता है। पहला नंबर पे चीन आता है, दूसरे नंबर पे अपना भारत आता है जब जनसंख्या के आधार पर पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, स्वेज नहर जोड़ती है। ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होता है। देखिए दोस्तों आपको जैसे स्वेज नहर पूछा ना, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या याद रखना है? भूला। क्या रखना है? भूला। ठीक है ना, इतना तो ट्रिक याद रखेंगे, ये क्वेश्चन जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। भू मीन्स हो गया भूमध्य सागर, और ला मीन्स हो गया लाल सागर। तो ये भूला याद रखें, स्वेज नहर भूला। तो लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो देखिए देहरादून राजधानी है उत्तराखंड, इसकी उत्तराखंड की। कानपुर राजधानी नहीं है। लखनऊ यूपी की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। कानपुर एक शहर है, राजधानी नहीं है यूपी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर में, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। जो नाजीवाद थे इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हिटलर। कौन थे? हिटलर थे। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 10 नंबर में, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किसने करवाया था। देखिए यहाँ पे निर्माण का कार्य किसने पूरा करवाया था, एक क्वेश्चन ये पूछा है। निर्माण का शुरुआत किसने किया था ये, और ये कौन सी शताब्दी में हुआ था। देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये 13वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है ना, और इसका जो निर्माण किया गया था ये किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है ना, सॉरी इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मैं थोड़ा सा मिस किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का शासक था। ठीक है ना, इसके द्वारा ये इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना, बहुत कुछ हद तक बनाया भी था।
शताब्दी की बात चल रहा है। उसके बाद जो इसका काम पूरा कराया गया था इल्तुतमिश के लिए, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया किसने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश। शुरुआत ऐबक। और कौन सी शताब्दी, 13वीं शताब्दी। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 11 नंबर में, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, यानी बंदरगाह वाला जो नगर था ये कौन सा था, तो बंदरगाह वाला नगर था लोथल। लोथल वर्तमान में गुजरात में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से पूछा गया है आपसे, फाह्यान कहाँ का निवासी था। जो फाह्यान है कहाँ का निवासी था, ये चीन का निवासी था। कहाँ के, चीन का निवासी था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। ये भी पूछा जाता है किसके शासनकाल में आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 13 नंबर में, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। जो पर्वत और पहाड़ होता है मानचित्र में किस कलर से दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। कौन से रंग से, तो लाल रंग से ये दोनों को दर्शाया जाता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 14 नंबर में, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो जंप बॉल शब्द है ये किससे संबंधित है, तो जंप बॉल दोस्तों आपका बास्केटबॉल से संबंधित ये शब्द है। किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है। इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 15 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो इसमें जो दोस्तों कास्ट वीडो है, कास्ट वीडो ये भूमिगत जल से बनी होती है। किससे बनी होती है, भूमिगत जल से कास्ट वीडो बनी होती है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 16 नंबर में, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी। तो दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी दोस्तों ये था कोलकाता। कौन सा जगह था, कोलकाता, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपका 17 नंबर में, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्यों में निम्न को प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो किसको नामित कर सकता है, तो ये कर सकता है एंग्लो इंडियन को। किसको नामित कर सकता है, एंग्लो इंडियन को। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 18 नंबर में, कंटूर रेखा दर्शाती है। देखिए कंटूर रेखा जो है ना समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को दर्शाती है कंटूर रेखा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका 19 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। यहाँ पे जो भूमध्य रेखा के निकट है ये सबसे ज़्यादा जो निकट है भूमध्य रेखा के, ये विशाखापत्तनम है। कौन सा है, विशाखापत्तनम सबसे निकट है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इकोनॉमिक्स से अच्छे क्वेश्चन है, मांग का नियम का आशय है जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है। मांग का नियम का आशय जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो उसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, कहने का ये मतलब है। तो कीमत पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों इसमें उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। क्या होती है, उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। मांग बढ़ने से स्वाभाविक बात है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 21 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन दो राज्य की राजधानी है। इसमें से दो राज्य की राजधानी है। तो यहाँ पे चंडीगढ़ जो है दोस्तों ये एक तो हरियाणा की राजधानी है, दूसरा ये पंजाब की राजधानी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। जो चंडीगढ़ है हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 22 नंबर में, मेगास्थनीज राजदूत था। जो मेगास्थनीज था ये राजदूत किसका था, तो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। सेल्यूकस यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे महात्मा बुद्ध से संबंधित है क्वेश्चन है, तृष्णा को छीन हो जाने का अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था, तो बुद्ध ने कहा था निर्माण। क्या कहा था, निर्माण कहा था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 24 नंबर में, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना जो किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। और खिदाई खिदमतगार आपको बताना है कि दोस्तों किस शहर में है ये जो है खिदाई खिदमतगार। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 25 नंबर में, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पे दो जाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, एक तो होता है सिंगली, ठीक है ना, दूसरा जो है तमिल, ये भी ज़्यादा है दोस्तों, और ये तमिल, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे सिंगली आता है और सेकेंड नंबर पे तमिल आता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, सिंगली।
बढ़ते हैं आपका 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 26 नंबर में, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका फिजिक्स से क्वेश्चन है। कांच में प्रकाश का वेग होता है, जो कांच होता है उसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? 2 × 108 मीटर सेकेंड होता है दोस्तों, ठीक है ना, याद रखिएगा 2 × 108 मीटर सेकेंड होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों आपसे 28 नंबर में, प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग होता है। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का वेग जो होता है यहाँ पे, और तो देखिए यहाँ पे 3 लाख किलोमीटर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर सेकेंड होता है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 29 नंबर में पूछा गया है आपसे, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी के मान पर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों ये आपको बताना है। तो जी के मान पर प्रभाव होता है कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 31 नंबर में, मीथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनती है। किसमें? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ जब मिला के गर्म करते हैं तब मीथेन गैस बनती है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 32 नंबर में, हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर है। हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? तो देखिए हीरा जो होता है ना चतुष्फलकीय संरचना होता है। क्या होता है? हीरा का चतुष्फलकीय संरचना होता है और ग्रेफाइट का षष्ठकोणीय संरचना होता है। क्या होता है? षष्ठकोणीय संरचना होता है। तो यहाँ पे मेन अंतर यही है। और ये दोनों कार्बन का अपरूप होता है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो ये दोनों कार्बन का अपरूप है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 33 नंबर में, शुष्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। अगर हम यहाँ पे शुष्क सेल इस तरह से बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, तो जिंक का जो लेप होती है ये ऋणात्मक इस पे होता है। जो प्लेन वाला भाग होता है ना इस पे होता है, और ये जो बिंदा वाला होता है ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, प्लस में, और ये माइनस में। तो ये कौन सा भाग हो गया? ऋणात्मक हो गया। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे 34 नंबर में, आदर्श गैस के नियम के अनुसार गैस का ग्राम अणुक आयतन कितना होता है? तो ये होता है 22.41 लीटर, यानी इतना का ये होता है आयतन, ठीक है ना, जो आपका आदर्श गैस होता है। यानी कि डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, भारत में रबड़ उत्पादन में किस राज्य में सर्वाधिक होता है? यहाँ पे पूछा गया 35 नंबर में, रबड़ का जो उत्पादन होता है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये केरल राज्य में होता है। कहाँ पे होता है? केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 36 नंबर में, यूएनओ का स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 24 अक्टूबर 1945। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 37 नंबर में, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? तो ये किया था दोस्तों महमूद गजनवी। इसको जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 38 में, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो यहाँ पे एनी बेसेंट आपको टिक करना है। प्रथम भारतीय पूछे तो ये सरोजिनी नायडू तब टिक करना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों महात्मा बुद्ध से संबंधित है 39 नंबर में, गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था? त्रिशला, ठीक है ना, त्रिशला इसकी माता का नाम था, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर में पूछा गया दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए इनमें अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा जो है कि इसका निर्माण किया गया था, और ईस्वी था 1572 ईस्वी, ठीक है ना। कभी कभी ईस्वी भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अकबर किया गया था, अकबर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता है?
तो देखिए इसमें से जो काम नहीं करता वह अपने सदस्यों को अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है। वह मुद्राओं के परिवर्तन की व्यवस्था करता है, ये भी बिल्कुल सही है। वह विदेशी मुद्रा के दरों से स्थिरता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए कोई नई मुद्रा बना सकता है, तो इसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास कि कोई आप नया मुद्रा बना सकता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 42 नंबर में, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो देखिए विधान परिषद में चुनाव लड़ने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे आपका 30 वर्षीय ऑप्शन। जब विधानसभा की बात करेगा तो 25 वर्ष होता है। कितना होता है? 25 वर्ष होता है विधानसभा के लिए, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा का भी 25 वर्ष होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, भारत के प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन थी। यहाँ पे पूछा है पूर्णतः, ठीक है ना। तो पूर्णतः जो है दोस्तों ये है झांसी की रानी। कौन सी थी? झांसी की रानी पूर्णतः रंगीन थी। बढ़ते हैं आपका 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 44 नंबर में, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी। दूसरी बार मेट्रो किस शहर में चलाई गई थी। तो देखिए पहली बार कलकत्ता में चलाई गई थी, ये था 1984 में, ठीक है ना। दूसरी बार चलाई गई थी दिल्ली में, ठीक है ना, ये था 2003 में चलाई गई थी, ठीक है ना, दूसरी बार। तो ये डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी डेट भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दूसरी बार यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा, पहली बार कलकत्ता हो जाएगा 1984 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 45 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 45 नंबर में, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। गुगली नामक शब्दावली जो वर्ड है किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट से संबंधित है। एक चाइना मैन शब्द होता है दोस्तों, ये भी बहुत फेमस है एग्जाम के लिए। जो चाइना मैन शब्द है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 46 नंबर में, कोशिका के 4 अवयवों में से उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिका में नहीं होता है। यानी जंतु कोशिका में नहीं होता है और लेकिन पादप कोशिका में होता है। तो कोशिका जो लवक है दोस्तों, लवक ये पौधा में होता है लेकिन जानवर में नहीं होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ से डी सही है। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, देखिए शरीर में तो हीमोग्लोबिन का बहुत सारे कार्य होता है, लेकिन जो मेन कार्य होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का, बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है ये हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 48 में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का हस्तांतरण पूरा किया जाता है। तो आनुवांशिक सूचना का जो हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, ये डीएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? डीएनए के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। निम्नलिखित पुस्तक को मिलान कीजिए लेखक में। ये पुस्तक है, ये लेखक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है, देखिए जो जानते हैं सन्नी डेज, सुनील गावस्कर, ठीक है ना, ये तो सबसे और हाउस फॉर कॉमन और हाउस फॉर, ठीक है ना, ये है वीएस नॉयपॉल। तो यहाँ पे 2 में चला गया। तो यहाँ पे द सैटानिक वर्सेजेज जो है दोस्तों, ये है आपका सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी। इंटरप्रेटर ऑफ, ये है आपका झुम्पी लाहिड़ी। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 50 नंबर में, कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो हरा रंग होता है ये क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।